नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ रहा तनाव पूरी दुनिया के लिए एक संकट है। कई प्रश्न हैं। कुछ देश अपने आप की स्थिति को स्पष्ट रूप से किसी एक पक्ष में रख रहे हैं। कुछ राष्ट्रों के लिए अपना कूटनीतिक स्थिति को साफ कर पाना कठिन हो रहा है, वो संतुलन बना पाना कठिन हो रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं। हालांकि प्रश्न कुछ बड़े भी हैं। क्या यह युद्ध परमाणु हथियारों के उपयोग तक जाएगा? क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक कदम है? देखिए, अमेरिका का पक्ष स्पष्ट है। इजराइल को लेकर अमेरिका ने कहा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच इस टकराव में हम जानते हैं कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, ये कहकर कि वहाँ से इजराइल पर हमला हो सकता था। अब इसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया और इसके चलते अब स्थिति ये है कि दोनों देशों के बीच ड्रोन और रॉकेटों से जो हमला है उसकी झड़ी लग गई है। चौथे दिन में आप ये कहें कि प्रवेश हो चुका है इस तनाव में और लगातार एक दूसरे पर हमले ये दोनों देश कर रहे हैं। तमाम और देशों की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, वे अपने पक्ष को रख रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश ने भी अपने बयान को रखा और अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। जहां तक बात अमेरिका की है तो अमेरिका ने कहा कि यदि ईरान इजराइल पर हमले नहीं रोकता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। तो अमेरिका का पक्ष तो स्पष्ट है। वहां फारस की खाड़ी में अमेरिका की नेवी का युद्धपोत वहां पर तैनात है। इजराइल और ईरान की सेनाएं भी तैनात हैं दोनों की तरफ से, क्योंकि स्थिति युद्ध की है। अब तुर्की और पाकिस्तान ने भी अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। उनका कहना है, तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि इजराइल की जो आक्रामकता है ईरान को लेकर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने भी अपनी बात को रखा और पाकिस्तान का कहना है कि इस संबंध में यूएन में प्रस्ताव लाना चाहिए। इस संबंध में इस समय पर जो कुछ इजराइल और ईरान के मध्य सीधी तौर से वे, क्योंकि युद्ध में एक तरह से आप कहें कि हैं। अब इस स्थिति में क्योंकि अमेरिका एक तरफ साफ तौर से इजराइल के साथ खड़ा है और ये इजराइल की बड़ी शक्ति है, साथ में ईरान के पक्ष में भी तुर्की और पाकिस्तान स्पष्ट रूप से अपने पक्ष को रख रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के साथ अमेरिका अपना जो है ये कहें कि इस संबंध में बातचीत कर रहा है। इस तनाव का महत्व तो केवल इतना नहीं है कि यह दो देशों के बीच विनाशक स्थिति है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर बड़ा संकट पैदा करती है। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भारत, चीन और यूरोप के तमाम देश संकट में आ सकते हैं। महंगाई की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा जो वैश्विक बाजार हैं, शेयर बाजारों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तेल की कीमतों में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी का अनुमान है और ये देखने को मिल रही है। मानवाधिकार का भी यहाँ पर एक तरह से स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ सीमा क्षेत्रों पर लोगों के विस्थापन जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर स्थितियाँ आने वाले समय में इन स्थितियों का अनुमान है। और यदि ये युद्ध लगातार इसी प्रकार से तनाव बढ़ता गया, युद्ध जैसी स्थिति हुई और स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष तौर से अन्य देशों ने भी हस्तक्षेप किया, तो इससे साफ है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हो सकता है। दुनिया दो पक्षों में बंट सकती है और इसमें जो है बड़े स्तर पर ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की भांति हो सकता है। परमाणु हथियारों के उपयोग की भी आशंका है। तो ये कुछ सवाल हैं। अब देखना ये होगा कि ये युद्ध कहाँ तक बढ़ता है और विश्व को कितने बड़े संकट में लाकर खड़ा करता है। आपके संबंध में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।